नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मैं जो भी आपको अमल छोटा या बड़ा बताता हूँ उसके पीछे लाजमी किसी बड़े की तायीद होती है, ऐसे ही मैं आपको अमल नहीं बताता। इसी तरह ये जो वजीफ़ा अमल आपको बल्कि उम्मत के हर फर्द के लिए ज़रूरी है, आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि एक बहुत मजबूत ज़राए के ज़रिए से ये बात मेरे तक पहुँची। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जो इस वक्त पाकिस्तान के, हिंदुस्तान के, बल्कि सारी दुनिया में जितने उलमा हैं, इस वक्त उनके बिल वास्ता या बिला वास्ता उस्ताद मोहतरम हैं। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने यह बात खुद फरमाई कि एक बड़े बुजुर्ग की उनके पास कॉल आई जिनको अक्सर अल्लाह के नबी की ज़ियारत होती। अल्लाह के नबी की ज़ियारत हुई। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सारी उम्मत के हर फर्द को यह पैगाम दे दो कि जिस हाल के अंदर इस वक्त ये उम्मत फंसी हुई है कि 3 दफ़ा सूरह फातिहा, 3 दफ़ा सूरह इखलास और 313 दफ़ा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील ज़रूर पढ़ लें, वरना इस परेशानियों से तुम नहीं निकल सकते। और मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के ज़रिए से ये बात सारी उम्मत तक पहुँचने के लिए कहा गया। तो इस वजह से आप सबसे गुजारिश है कि भाई ये जो एक वजीफ़ा है कम से कम एक दफ़ा हम कर लें, ताकि अल्लाह के नबी ने जो ख्वाब में आकर बतलाया है उस पर अमल हो जाए और उसकी बरक़ात हमें नसीब हो जाए। और ये एक शरी मसला सुन लें, ख्वाब के अंदर अगर कोई आकर कुछ बताया जाए तो वो हुज्जत नहीं होता, लेकिन अगर ख्वाब के अंदर खुशखबरी की बात सुनाई जाए या ऐसी बात सुनाई जाए जिससे उम्मत को फ़ायदा हो सकता है, उस पर अमल करने में नुकसान नहीं, फ़ायदा ही होता है। तो लिहाजा इस अमल को मजबूती से करें, टाइम नहीं लगता। कम से कम, मैं ये नहीं कहता कि रोज़ाना करें, कम से कम एक दफ़ा तो कर लें। दुआओं में याद रखें, सदके जारी समझ के शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।